नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे सारे चक्रों को आप कैसे जीत सकते हैं, कैसे एक एक करके सभी चक्रों को जागृत कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। पुराने समय में इसी तरीके से जितने योगी ऋषि मुनि और थे उन्होंने इसी प्रोसेस को अपनाया था। ये बहुत प्राचीन तरीका है। इसी प्रोसेस के अधीन होके उन्होंने अपने एक एक चक्र की ऊर्जा बढ़ाई और सभी चक्रों को जागृत करके सहस्रार तक पहुंचे। पूरी ऊर्जा, उनकी पूरी चेतना जो आम मनुष्य की नीचे की तरफ बहती है, उनकी ऊपर की तरफ बह गई और एक एक करके सारे चक्र इस प्राचीन विधि से जागृत हुए। वो आज आपसे शेयर करता हूं। असल में दो तरीके होते हैं, मोटे मोटे आप कह सकते हैं। एक साधना का तरीका, एक ये दूसरी साधना है। ये जरा अलग प्रकार की है जो हम संसारी मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। दूसरी साधना करनी होती है, भजन पाठ रेकी 2-2 4-4 घंटे आप लगाओगे तब एक चक्र जाके खुलता है धीरे धीरे और जागृत होता है, ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। ये प्रोसेस ऐसा है कि यदि आपने पूरी ऊर्जा खर्च करके एक ही बार कर लिया तो एक बार में भी एक एक चक्र क्रॉस किया जा सकता है। सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। ये इस तरह से होता है कि नॉर्मल एक तरीका होता है, सबसे जो हमारी मेन ऊर्जा है वो मूलाधार के ऊपर स्थिर होती है। एक संसारी आदमी की, मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार के ऊपर सक्रिय रहती है और वो नीचे की तरफ बहती है, अर्थात संसार की ओर बहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसी सारे संसार में पैसा, यश, कीर्ति, यही सब कमाने में लगी रहती है। तो ऊर्जा नीचे की तरफ बहती रहती है और नष्ट होती रहती है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर, ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ने लगती है, गति करने लगती है, तो ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। वो सारी की सारी ऊर्जा संचित होती जाती है। मूलाधार से कैसे ऊर्जा ऊपर उठाई जाती है, कैसे हमारे योगी ऋषि मुनि किस तरह से करते थे। आपने देखा होगा अभी भी कुछ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कंटिन्यूस व्रत करते हैं। कुछ भी उन्होंने अच्छी चीज नहीं खानी, अच्छी अर्थात स्वादिष्ट खाएंगे केवल पेट भरने के लिए। वो सारा इसी प्रोसेस का हिस्सा है। यह कैसे होता है? सबसे पहले मूलाधार की चक्र की ऊर्जा है, उसको ऊपर उठाने के लिए पहला काम एक आप कर सकते हैं, साधना। बैठ जाएं, अगर भजन कीर्तन, ये एक पहली चीज जुड़ी हुई है रेकी, इससे मेडिटेशन से या पूजा पाठ से, किसी भी चीज से। पहला उसको मूलाधार को जीतने का क्या तरीका है, वो वही है पुराने वाला। आप जब बैठ जाते हैं तो एक संकल्प लेके बैठना है उसमें कि मैं इतनी देर बैठ के ध्यान करूंगा, इतनी देर भजन करूंगा, इतनी देर जाप करूंगा। 1 घंटा करूंगा तो 1 ही घंटा करूंगा, उसमें 1 मिनट कम नहीं हो करूंगा, अपनी क्षमता से बढ़ के। यदि आपको लगता है कि मैं आधा घंटा ही बैठ पाऊंगा तो 1 घंटे का लक्ष्य रखें। लगातार उसमें बैठना है। जब मन बहुत करने लगे कि अब टांगे दुखने लगे, पैर सुन्न हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी हिलना चाहिए, उस वक्त उस ऊर्जा को, उस मन के विचारों को दबाना है, उसको रोक देना है। आपका मन बहुत करेगा कि अभी टांगे लग गई दुखने, पीठ दुखने लग गई, ये हो गया, वो हो गया, और उसमें ये चिंता नहीं करनी कि मेरा ध्यान नहीं लगा, वो भागता रहा, विचार आते रहे, वो सब उसका छोड़ दे, बिल्कुल चिंता छोड़ दें। आपने केवल मन की इस स्थिति को जीतना है। जब मन कहता कि अभी उठ जाओ, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तभी बोलना है अपने आप से कि अभी 5 मिनट और बैठूंगा, 5 मिनट और बैठूंगा। इस तरह से करके ये मूलाधार के ऊपर जब मन बिल्कुल एक सिरे पे आ जाता है कि अब नहीं बैठ सकता, तब 2 मिनट और, 5 मिनट और, इस तरह से जब आप अपने मन के क्रम को तोड़ देते हैं तो मूलाधार से तत्काल ऊर्जा उठती है, मूलाधार खुल जाता है, स्वाधिष्ठान पे आ जाएगी। स्वाधिष्ठान को कैसे जीता जाता है, कैसे खोला जाता है, ये प्राचीन विधि बता रहा हूं आपको, सिंपल शॉर्ट में। हमारे जो पुराने लोग हैं वो आपको एक एक चक्र की बहुत विस्तार में समझाएंगे, आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात मन का केंद्र। मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे ये घर बनाना है, मुझे ये करना है। ऋषि मुनि त्याग करते हैं, क्यों करते हैं? स्वाधिष्ठान को जीतने के लिए। मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, बाल नहीं संवारूंगा, कटिंग नहीं करवाऊंगा, दाढ़ी नहीं करवाऊंगा, अपने आप को सुंदर दिखने का कोई यत्न प्रयत्न नहीं करूंगा। मूलाधार अर्थात घूमना फिरना, कपड़े पहनना, सजना संवरना, इन सारे विकारों का जो जड़ होती है हमारी मूलाधार के ऊपर है, स्वाधिष्ठान के ऊपर होती है।
यदि कोई अपने आप को कि मैं इस तरह से नहीं करूंगा, ये आमतौर पे गृहस्थी लोग तो नहीं कर सकते, उनके लिए जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक चीज यदि अपना लें तो मूलाधार से ऊपर ऊर्जा उठने लग जाती है। एक ही चीज को कोई लंबे समय तक नहीं, महीना 2 महीने का यत्न करेंगे कि मैं एक काम नहीं करूंगा, मैं इस प्रकार के जो आपको सबसे मनपसंद चीज है कि मैं हर रोज, मुझे अच्छा लगता है मैं इस तरह का काजल लगाऊं, इस तरह की लिपस्टिक लगाऊं, इस तरह का वस्त्र पहनूं, उस चीज को जिसमें आपकी बहुत ज्यादा आसक्ति है, उस चीज को संकल्प लेना, मैं इसको काम को 1 महीना 2 महीने नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, उस चीज को पूरी दृढ़ता के संकल्प लेना, कुछ समय के लिए उसको निभा लेना है। तो आपका मन का संकल्प एक तो पक्का हो जाएगा, स्वाधिष्ठान का जो चक्र बना है जिससे ऊर्जा बाहर ही नहीं निकलती, वो उस से टूट जाएगा। जो आप संकल्प लेंगे, ऊर्जा तीसरे केंद्र पर आनी शुरू हो जाएगी। यदि एकदम से नहीं तो एक ही चीज का, किसी भी चीज का संकल्प ले लें, ऊर्जा मणिपुर पे आएगी स्वाधिष्ठान से उठ के। तो स्वादिष्टान से जब आ गई मणिपुर में, मणिपुर क्या है, खाने पीने की डिजायर, मुझे ये खाना है, समोसे खाने हैं, टिक्की ये खाने का मन है, वो खाने का मन है। व्रत क्यों किए जाते हैं? व्रत इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि नॉर्मल लोगों की ऊर्जा मणिपुर तक आ जाती है, मणिपुर तक आ जाती है। मणिपुर से जो लोग थोड़ी बहुत भी साधना करते हैं मणिपुर तक पहुंच जाते हैं, इससे ऊपर नहीं उठ पाती ऊर्जा। हालांकि वो पूरी ऊर्जा नहीं आई होती, कुछ उसके अंश आए होते हैं, लेकिन इसको ध्यान से कर लेंगे तो कुछ अंश भी हृदय चक्र और पार करते ऊपर पहुंच गए तो एक रास्ता साफ हो जाएगा। थोड़ी बहुत साधना से भी बाकी ऊर्जा उठने लग जाती है, चक्र अपने आप खुल जाएंगे। इसके लिए जो आपका खाने का मन करता है बहुत ज्यादा, पहले तो स्वादिष्ठान को पार कर गए, मणिपुर पे आ गए, उसके बाद मणिपुर को खोलने के लिए जो चीज, यदि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है तो उसके लिए संकल्प करना है, खाने पीने की डिजायर तो उठनी है, मैं ये चीज इतने समय तक नहीं खाऊंगा, बल्कि उसके उल्टा करना है। गांधी जी यही काम करते थे मणिपुर को जीतने के लिए। गांधी जी के ऊपर अलग अलग लोगों के विचार है, कुछ लोग उसे महात्मा मानते हैं उन्हें, कुछ लोग लाखों लोगों के मरने का उनको दोषी ठहराते हैं। वो क्या करते थे, खाने पीने की डिजायर को मारने के लिए रोज उन्होंने नीम की चटनी वो खानी है, और खाने की डिजायर इतनी कम कर दी उन्होंने कि स्वाद के लिए नहीं खाऊंगा, केवल पेट भरने के लिए खाना है। आलू खाने हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग। तो मैं जब छोटा होता था एक बाबा जी के पास जाया करता था, उनके पास ज्यादा रहा करता था मैं। वो खाने में क्या लेते थे, नमक, वो नमक नहीं, आलू को अपने धोने में रख के उन्होंने भून लेना, उसमें काली मिर्च डालनी है, नमक नहीं डालना, कोई स्वाद की वस्तु नहीं डालनी। अर्थात स्वाद को मारना, अपनी भूख को मारना। अपनी भूख को आपने दबा दिया, केवल जिंदा रहने के लिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं खाना है। इससे मणिपुर चक्र में जो मन का, क्योंकि मन का एक क्रम बना होता है, एक गोली, एक सर्कल बना है मन को कि मुझे ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, उसके लिए जो भी आपकी सबसे अच्छी वस्तु हो, जिस चीज को बार बार करने का मन करता है, खाने का मन करता है, उसे दबाना है। कुछ समय के लिए ही ऐसा कर ले, महीना 2 महीने 3 महीने का संकल्प लेंगे, मैं कोई ऐसी चीज जो स्वाद के लिए खाई जाती है नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। आप एकदम से अपने आप में हल्केपन का अनुभव करेंगे, हल्कापन आपको महसूस होगा, क्योंकि आपने मन का वो क्रम तोड़ दिया जो राजसी क्रम है, ये खाना है वो खाना है। ऊर्जा मणिपुर पे आ जाती है और मणिपुर खुलने लग जाता है, आपकी भूख कई गुना बढ़ जाएगी। जब बहुत भूख लगे तो कुछ भी जो बेस्वाद चीज होती है वो खा ली जाती है। जो साधक लोग होते हैं, ऋषि मुनि, वो ऐसा ही काम करते हैं, जो बेस्वाद चीज है वो खा ली, नीम खा ली। गांधी जी खजूरें खाते थे, वो भी पानी में फुला के, उसका मिठास नष्ट हो गई, केवल पेट भरने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए। इसके बाद हृदय चक्कर, हृदय चक्कर पे एक बार आपकी ऊर्जा पहुंच गई, उसके बाद आगे की यात्रा मुश्किल हो जाती है। मणिपुर तक एक बैरियर है हमारा, जो संसारी लोग हैं, मणिपुर में एक बैरियर लगा, उसको जरा क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से मणिपुर टूटेगा, मणिपुर की ऊर्जा खुलेगी और हृदय चक्र के ऊपर आएगी। अब हृदय चक्र को दबाने का तरीका भी वही होता है, एक ही चीज। लेकिन इस बीच जब आप इस काम को कर रहे हैं तो साधना जरूर करें, चाहे ध्यान करें, भजन करें, रेकी करें, मेडिटेशन करें, कीर्तन करें, जाप करें। अभी एक चीज और याद आ गई, जिन लोगों को नेगेटिविटी होती है, उनको लगता है कि ऊपरी पराई कोई ऐसी आ रही है, परिवार में ज्यादा समस्याएं आ रही हैं,
वो कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, उनको मेडिटेशन ऐसी अवस्था में नहीं करना चाहिए, तो उस समय में रेकी करनी चाहिए, वो ही नेगेटिविटी को तोड़ती है। बीच में याद आ गया तो आपको बोल दिया। अब हृदय चक्र पे ऊर्जा आ गई। हृदय चक्र अर्थात भावनाओं का, प्रेम का, मोह का, इसको आप अपनी समझ से जैसे आपको ठीक लगे कि मुझे फलानी चीज से बहुत प्रेम है, फलानी चीज के मेरा प्रति बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा उससे, तो उससे संकल्प लेना है कि इससे मैं दूर रहूंगा, महीना, 2 महीने, 3 महीने, जिस चीज के प्रति भी बहुत ज्यादा डिजायर है, बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा ममता है, मोह है, पत्नी से प्रति, पति के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, उसको कुछ टाइम तक भी यदि आप रोकते हैं तो हृदय चक्र तक आसानी से ऊर्जा पहुंच जाएगी। उसके बाद ऊर्जा गले के चक्कर में। गले के चक्कर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है सच बोलना। यदि मुंह से झूठ निकलता है, असत्य निकलता है, तो गले का चक्र ब्लॉक हो जाता है, गले का चक्र खराब होता है। यथासंभव जितना हो सके, कई बार आदतवश मनुष्य झूठ बोल देता है, अनचाहे में चाहता है वो सच बोलूं। उसके लिए एक काम, आसान काम, कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। 2 महीने, 3 महीने, कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी स्थिति भी आ जाए, चाहे मुझे कोई फाइन लग जाए, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, मैं इतने समय के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। ये आसान और शॉर्ट में आपको बताई चीज है। धीरे धीरे यहां तक आ गई। उसके बाद हृदय चक्र में जब आपने संकल्प को पूरा कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, महीना, 2 महीने, 3 महीने, तो आपका गले का जो एक चक्र है जहां से ऊर्जा आगे नहीं बढ़ती, वो क्रम टूटेगा। ऊर्जा यहां से उठ के गले से थर्ड आई तक पहुंचती है। अब थर्ड आई में आ गई, थर्ड आई में आ गई तो बहुत बड़ी चीज है। फिर आपको अपने आप सेंसेशन होने लगती है। कुछ समय के लिए थर्ड आई के ऊपर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, ज्यादा कुछ नहीं, बस केवल और केवल साधना कर लेंगे। रोज भजन, जब थर्ड आई पे आ गए तो जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, पाठ करें, पूजा करें। यदि सबसे अच्छी चीज होती है कि इसके ऊपर मेडिटेशन किया जाए, इसको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। लेकिन जिनके मैंने बताया, जिनको नेगेटिविटी, भूत प्रेत, ऐसी कोई समस्याएं होती हैं, उनको मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो ऊर्जा हमारी एक बिना सुरक्षा चक्र के होती है, और जब लोग सीधा मेडिटेशन करते हैं तो वो और भी गहरी बैठने लग जाती है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जाप करना चाहिए। कौन सा? मानसिक। मानसिक जाप हर टाइम करते रहें तो शरीर में बिजली पैदा होगी, पूरी बॉडी में भर जाएगी, वो एक सुरक्षा कवच भी बना देती है। एक नहीं, इस तरह के बहुत सारे सुरक्षा कवच हमें मिल जाते हैं। जब थर्ड आई पे आ गए तो केवल थर्ड आई पे बैठ के हल्के से इसको देखना है। देखने भर से एकदम सनसनाहट, क्योंकि ऊर्जा यहाँ पे पहुंच गई, तुरंत आपको वाइब्रेशन, हल्की हल्की खिंचाव, कभी दर्द भी होगा। जब थर्ड आई पे ऊर्जा आती है तो दर्द भी होता है, पूरा दिन फटफट 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 इस तरह से समस्या होती है। अभी एक मेरी रिश्तेदार है, तो वो मुझे 2-3 दिन पहले कह रही थी कि मैं परेशान हो रही हूँ बहुत ज्यादा, मेरी थर्ड आई पे हर टाइम टक 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 लगी रहती है, और फटफट यहाँ पे कुछ ना कुछ फड़फड़ाता रहता है, मैं इससे बहुत परेशान हो रही हूँ। ऊर्जा बढ़ के जो उसको करने के लिए बताया था कि इस तरह से तुमने करना, करते करते थर्ड आई पे आ गए। थर्ड आई खुल गई तो यहां से ऊपर ले जाने का मार्ग हमारा नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब यहाँ पे आ गई, आप यहीं पे इसको पक्का कर लें, बाकी परमात्मा स्वयं उठा के सहस्रार तक पहुंचा देता है। तो ये एक आसान और पुरानी टेक्निक है, यदि इसे फॉलो करेंगे तो एक एक करके चक्र सारे पहुंच जाएंगे। थर्ड आई के बाद सहस्रार के लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं होता कि इसके लिए ये करेंगे, ये करेंगे। यदि आप सहस्रार के ऊपर ध्यान भी करते हैं, वैसे ऊर्जा का खिंचाव उससे भी ऊपर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई, अभी तक जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, कुछ भी है, उसमें थर्ड आई से ऊपर ऊर्जा कैसे पहुंचानी है उसके लिए कोई उन्होंने विधि नहीं बताई हुई है। बस इतना कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सहस्रार पे मेडिटेशन कर सकते हैं, सहस्रार को महसूस करें, ध्यान यहीं पे रखें, ये अपने आप खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा तो यहाँ पे एक एस्ट्रल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें सारे चक्रों के कमल इस तरह से, जो इस तरह से होते हैं। मेरी दादी जब मैं छोटा था तो कहा करती थी कि हमारी छाती में कमल है और इस तरह से है, जब भगवान यहाँ पे आएंगे तो ये खुल के इस तरह से पूरी तरह से खुल जाएगा और यहाँ पे भगवान विराजमान हो जाते हैं। वो पुराने लोग थे, उन्होंने पुरानी बातें सुनी थी, लेकिन ये बिल्कुल सही है, रियल है। हमारे सभी चक्रों पर कमल होते हैं और वो जब सूक्ष्म कमल खिलते हैं, आप कहेंगे इतना बड़ा कमल कहाँ खिल गया, वो सूक्ष्म हमारे शरीर है, शरीर में चक्र हैं, उन्हीं चक्रों के ऊपर कमल खिलते हैं और हमारी बॉडी के बहुत दूर तक भी वो चक्र फैले होते हैं। वो कमल खुल के फैले होते हैं, उनके ऊपर अलग अलग देवताओं का निवास होता है।
जब चक्कर खुल जाते हैं तभी देवता उसके ऊपर आसानी से आराम से आपको स्पष्ट बैठे हुए दिखाई भी देने लग जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।